वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल की लेवी पर 80 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा, खिते में नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, कौमी वसाइल महदूद हैं, महंगाई ने दुनिया की ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। जानता हूँ पाकिस्तान में आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़रा की जानब से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का ऐलान बहुत सोच समझ कर मुशावरत से किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी काबीना की 6 माह की तनख्वाह और मरात 6 माह बंद रहेंगी। भरपूर मुशावरत के बाद रिलीफ का ऐलान कर रहा हूँ। माल बरदार गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए 100 रुपये फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल की नई कीमत का नया नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल लेवी पर कमी के बावजूद अवाम सरापा एहतजाज। रिलीफ नाकाफी करार, कहा ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। इजाफा 137 और कमी सिर्फ 80 रुपये। पेट्रोलियम मसनूआत में पहले होने वाले इजाफे की वजह से रोजमर्रा अखराजात बढ़ गए। माली मुश्किलात बरकरार हैं, मजीद कमी की जाए। और एक ही रोज में अमेरिका के 3 त्यारे और 2 हेलीकॉप्टर तबाह। ईरान का अमेरिकी F-15, F-35 और A-10 लड़ाका त्यारे मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज ने एक अमेरिकी पायलट को हिरासत में ले लिया। ईरान का त्यारे की तलाश के मिशन में शामिल 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान में अमेरिकी त्यारा गिराए जाने का वाकया मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। ये जंग है, हम जंग में हैं। पेट्रोल लेवी में कमी के बावजूद अवाम सरापा एहतजाज। रिलीफ नाकाफी करार, कहा ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। इजाफा 137 और कमी सिर्फ 80 रुपये। पेट्रोलियम मसनूआत में पहले होने वाले इजाफे की वजह से रोजमर्रा अखराजात बढ़ गए। माली मुश्किलात बरकरार हैं, मजीद कमी की जाए। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में 30 रोज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवाम के लिए मुफ्त कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, वज़ारत दाखिला अवामी रिलीफ पर 350 मिलियन रुपए के अखराजात बर्दाश्त करेगी। पंजाब में मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन इलेक्ट्रिक और ऑरेंज लाइन के मुसाफिरों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर मरीम नवाज का काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक रखने वाले शहरी को फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मरीम नवाज ने कहा कि मुश्किल हालात में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला कर लिया। $2 अरब रवामा अबूजबी को वापस किए जाएंगे। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रकम पर 6% सूद अदा कर रहा था। UAE रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर 2025 में 1 महीने के लिए और फिर 2 माह के लिए रोल ओवर की गई। ज़राए के मुताबिक मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र UAE ने रकम फौरी वापस का मुतालबा किया। एक ही रोज में अमेरिका के 3 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर तबाह। ईरान का अमेरिकी F-15, F-35 और A-10 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज ने एक अमेरिकी पायलट को हिरासत में ले लिया। ईरान का तैयारे की तलाश के मिशन में शामिल 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में अमेरिकी तैयारे गिराए जाने का वाकया मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। ये जंग है और हम जंग में हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टरों ने गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए। किरायों में 1000 से 2500 रुपये तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 रुपये मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन का कहना है कि ऐसे हालात में कारोबार करना अब मुमकिन नजर नहीं आता। हुकूमत कह दे ट्रांसपोर्ट अपना कारोबार बंद करके घर बैठ जाएं।
पेट्रोलियम मसनूआत के साथ LPG की कीमत भी बेकाबू। लाहौर में LPG की फी किलो कीमत 500 रुपए तक जा पहुंची। उधर RLNG की इंपोर्ट बंद होने से रोजाना का शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावुज कर गया। शहरियों को खाना पकाने में भी मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ हम ख्याल सियासी जमातों के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों में गैर मामूली इजाफा काबिल कबूल नहीं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाद कीमतें ज़रूर बढ़ी, मगर वियतनाम और नाइजीरिया में पेट्रोलियम की कीमतें इतना नहीं बढ़ी जितना पाकिस्तान में बढ़ा दी गई। हुकूमत मईशत के लिए मौसर इकदाम नहीं कर सकी। दुनिया को तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर होने वाले इजाफे से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुश्किल की घड़ी में हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने कफ़ायत जारी इख्तियार की और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बोझ उठाया। अवाम को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का रास्ता इख्तियार किया गया है। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, मगर सवाल यह है कि आम आदमी आखिर जिंदा कैसे रहे। IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम उठाए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अगर ईरान पर हमले बंद ना हुए तो इसके संगीन असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। तीसरी दुनिया के करोड़ों अफराद भूख और अफलास का शिकार हो सकते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कम आमदनी के बावजूद पाकिस्तानी अवाम पर सबसे ज़्यादा बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत ने बगैर किसी शफाफ फार्मूला के कीमतें बढ़ाई। दरख्वास्त गुजार ने पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस को मौशी इस्तेसाल करार दे दिया। अदालत से अवाम को फौरी रिलीफ देने की अपील। पाकिस्तान में महंगाई मजीद 1.01% बढ़ गई। महंगाई की सालाना शरह 9.12% तक पहुंच गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 9 अशियाए सस्ती और 27 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। LPG, अंडे, चिकन, दाल माश, दाल चना, मटन, दूध की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 3,400 रुपए महंगा होकर 4,90,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपए इजाफे से 4,20,406 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $34 इजाफे से $4,676 आउंस फी तोला। चांदी 160 रुपए इजाफे से 7,794 रुपए हो गई। ईरान का अमेरिका का F-15, F-35 और A-10 लड़ाका हथियार मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज ने एक अमेरिकी पायलट को हिरासत में ले लिया। ईरान का हथियारे की तलाश के मिशन में शामिल 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाने का दावा। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने तबाही मचा दी। तल अवीव समेत कई शहरों में इमारतें जलने लगीं। मुतअद्दिद इसराइली शहरी हलाक और जख्मी। इसराइली दिफाई सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान के खिते में अमरीकी तंसीबात पर भी हमले। बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज को निशाना बनाया गया। UAE में अमरीकी कंपनी के डेटा सेंटर पर भी हमला। उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर भी ड्रोन हमले। ईरान का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम पर क्रूज मिसाइल से हमले। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। 2 शहरों में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फजाई हमलों में शिद्दत। खुज़िस्तान और अफगानिस्तान में 2 अस्करी इमारतें तबाह। तेहरान में 1 सदी पुराना तिब्बी इदारा भी तबाह कर दिया गया। हमलों में मजीद 8 अफराद शहीद, 100 जख्मी हो गए। तेहरान भी धमाकों से गूंज उठा। मुतअद्दिद अफराद के शहीद और जख्मी होने की इत्तलाआत। अब तक शहीद होने वालों की तादाद 3000 से बढ़ गई। थोड़ा सा मजीद वक्त मिल जाए तो अपनाए हुर्मुज़ आसानी से खोल सकते हैं। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा, अपनाए हुर्मुज़ के रास्ते बहुत सारा तेल हासिल कर सकते हैं और बेपनाह दौलत भी कमा सकते हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई के लिए नायब सदर जेडी वेंस को जिम्मेदारी सौंप दी। कहा, जेडी वेंस खसूसी टीम के साथ मिलकर इस मसले पर काम करें। तवज्जो खास तौर पर उन रियासतों पर होगी जहां हुकूमत पर माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। मुहिम का मकसद कौमी बजट को बेहतर बनाना है।